ब्रह्म गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रभु से प्रार्थना है कि वह सतगुरु भगवान त्यागपुरी जी महाराज की दिव्य वाइब्रेशन मेरी बुद्धि में स्थापित करें, ताकि आप पर उनके ज्ञान की वर्षा हो सके और आप सब तरह से अपने अज्ञान को खत्म करके आप सब सत्य के पथ पर चलकर अपना अपने संपर्क में आने वालों का कल्याण कर सको। मैं स्वामी प्रज्ञानपुरी सतगुरु भगवान के चरणों में नमस्कार करता हुआ आप सबका स्वागत करता हूँ। भगवान के वचन पर ही ये श्रृंखला चलेगी। शुरू भी उनके भजन से ही होगी और खत्म भी उनके भजन पर ही होगी। वो हमेशा बोलते हैं, सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना, बन गया देह का तू दीवाना, बन गया देह का तू दीवाना। इस समय आप अपनी देह के पास हैं, देह में हैं। देह से ही सबसे पहले शुरू करेंगे। सबसे पहले बात होगी मानव शरीर की, जो आपको अपने प्रारब्ध के अनुसार इस धरती पर मिला है। उसी प्रारब्ध के अनुसार जो चलेगा वह शिशु से मौत तक की यात्रा पूरी करेगा। शिशु से मौत तक आपके शरीर पर भगवान का ही शासन होगा। उसके अटल नियम ही इस पर चलेंगे। केवल आप कर्म करने में स्वतंत्र होंगे। प्राणी प्रारब्ध के अनुसार जीवन को भोगेंगे व नई प्रारब्ध का निर्माण अब कर्म करके, अपनी बुद्धि के अनुसार कर्म करके नई प्रारब्ध का निर्माण करेंगे। इस शरीर के बाहरी स्वरूप को अच्छी तरह देख सकते हैं। आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, मगर आपके शरीर में ऐसा बहुत कुछ है जिसे आप मर्जी से इन आंखों से नहीं देख सकते। मौत होने पर अगर कोई डॉक्टर इसका पोस्टमार्टम भी कर ले तो जिन चीजों की हम बात करेंगे वो भी आपके शरीर में इनको नहीं ढूंढ पाएगा। हम जागृत अवस्था में इन सब को ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस शरीर, ये जो हमारा शरीर है, जो सारा अन्न का बना हुआ है, इस शरीर की पूरी तरह इस शरीर के बारे में जानकारी हम हासिल करेंगे। शरीर की सब अवस्थाओं को जानेंगे, जैसे जागृत अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, स्वप्न अवस्था। शरीर की कर्म इंद्रियां व ज्ञान इंद्रियां को जानेंगे। शरीर व उसमें अंतःकरण जो है उसको जानेंगे। शरीर को बनाने व चलाने वाले 5 महाभूत जो कभी प्रभु का नियम का उल्लंघन नहीं करते, कभी हड़ताल नहीं करते, किसी से वितकरा नहीं करते, उनको जानेंगे। सृष्टि में इस शरीर को कर्म करने के लिए जिन जिन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, उन सारी अवस्थाओं से हम जानकारी हासिल करेंगे, ताकि आपको ये मालूम हो सके कि प्रारब्ध का निर्माण कैसे होता है। इस शरीर में वास करने वाले जीव व प्रभु का क्या संबंध है, व प्रभु के दिव्य संगीत, ओम, दिव्य दर्शन, दिव्य सुगंध, दिव्य अमृत, दिव्य आनंद, दिव्य खुमारी, इन सब का जीव से क्या संबंध है, व जीव इन सब के द्वारा, इन दिव्य अनुभूतियों के द्वारा परम सत्ता को कैसे प्राप्त हो सकता है। इस धरती पर मानव देह के कारण व मानव शरीर का उद्देश्य क्या है। इस धरती पर मानव देह का क्या उद्देश्य है। मानव देह के कारण मतलब कि बाकी सब जूनों से जो उत्तम है, तो ये इसकी उत्तमता का क्या कारण है, और ये उत्तम देह लेकर इसका उत्तम कर्तव्य क्या है। पुरानी प्रारब्ध तो बदलेगी नहीं। नई प्रारब्ध बनाने में आप हमेशा
स्वतंत्र होंगे। आपके प्यारे शरीर को परमानंद तक पहुंचाने के लिए भगवान ने ये प्यारा संसार आपके पैदा होने से पहले इस धरती पर सब प्रकार के सुखों की पूरी तरह वर्षा की। इतने फल, इतने फूल, इतने खाने पीने के लिए सब्जियां, अच्छे घरों के निर्माण के लिए निर्माण सामग्री, स्वस्थ शरीर के साथ स्वस्थ इंद्रियां। और फिर देखो, आपके आने से पहले परम पिता परमेश्वर ने माँ के दिल में तुम्हारे लिए असीम प्रेम पैदा कर दिया है। अगर वो असीम प्रेम पैदा ना करता तो आप शायद पैदा ही ना होते। प्रभु ने संसार में आपके लिए सब प्रकार के सुखों की सुविधा आपके पैदा होने से पहले इसलिए कर दी कि आप उसको जीते जी कोई शिकायत ना लगा सके कि हमें ये नहीं दिया, हमें ये नहीं दिया। और फिर सब के लिए बराबर ये सुविधाएं हैं, किसी एक वर्ग के लिए नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, आपका इतना सुंदर शरीर बनाकर इसमें सब प्रकार की क्रियाएं करने की शक्ति देने के लिए आप खुद, कहने का भाव परमात्मा खुद इसमें विराजमान हो गया और मानव जाति के दिल में उसे, मतलब प्रभु को जानने, पाने, ढूंढने की प्यास पैदा कर दी। संसारिक कर्मों के बोझ तले दबकर आपकी प्यास कहीं कम न हो जाए, उसके लिए धरती पर हमेशा परफेक्ट संतों की मौजूदगी का प्रबंध भी कर दिया, ताकि आपको वो सदा सत्य का ज्ञान करवाते रहें और मानव शरीर देकर आप उसे जानने का अपना लक्ष्य भूल ना जाएं। मानव शरीर का लक्ष्य क्या है? मानव शरीर का परम लक्ष्य क्या है? ये तो आप कंपैरिजन कर ही सकते हैं कि दूसरी यूनों में और मानव यून में क्या फर्क है। जो काम हम रूटीन में करते हैं वो तो सभी यूनों में होता ही है, वो कोई विशेष तो है नहीं। विशेष क्या काम है, क्या उद्देश्य है विशेष इस मानव शरीर का? वो है भगवान के सत्य को जानकर उसमें लीन होना, मरण जन्म के चक्कर से मुक्त होना। इसी का मानव शरीर अति उत्तम। मेरी बात याद रखना, ज्यों-ज्यों आपका आध्यात्मिक स्तर ऊंचा होता जाएगा त्यों मेरी स्टेटमेंट में परिवर्तन आता जाएगा। मेरा प्रवचन का वही स्तर होगा जैसी आपकी आध्यात्मिक ग्रोथ की, जैसा आपका आध्यात्मिक ग्रोथ होगा। ये लोअर केजी से पीएचडी की यात्रा है। जब आपका अध्यात्म स्तर पीएचडी का हो जाएगा तब कोई स्टेटमेंट नहीं बदलेगी। इस यात्रा को शुरू करने से पहले आपकी पात्रता को नहीं परखा जाएगा। मेरी नजर में जिसको मानव शरीर मिल गया वह पात्र ही है। मानव शरीर सब जुनों से अति उत्तम सीढ़ी ये उसे ही मिलता है जो परम ज्ञान को पाने के काबिल होता है। इसीलिए तो मैंने बोला कि किसी की पात्रता को चेक नहीं किया जाएगा। मेरी नजर में जिसको मानव जन्म मिल गया वो प्रभु की परम सत्ता से एक होने का पात्र ही है। केवल यात्रा उसे होशपूर्वक करनी है, सतगुरुओं की संगत में रहकर जो वो बोलते हैं उनको अपने आचरण में उतारना है। इस यात्रा, ये जो मैंने बोली कि ये लोअर केजी से पीएचडी की यात्रा है, इसमें आपको अद्वैत से कैवल्य से निर्माण तक पहुंचाने के लिए कम से कम 3 साल तो लग सकते हैं। जितनी देर आप इस यात्रा में मेरे साथ रहें उतनी देर मेरे नीचे लिखे सुझावों का पालन जरूर करते रहें, ताकि आपकी यात्रा सफलतापूर्वक हर आध्यात्मिक अंजाम के पार हो सके। इन सुझावों को उल्लंघन करने वाले को कि मेरी कोई गारंटी नहीं होगी कि वह परम तत्व को जान सकेंगे या नहीं। आज की बात देखो, अभी से आपकी ये यात्रा शुरू हो रही है, आज से ही शुरू हो जाएगी। और पहले तो जो इतने जन्मों की
विकार हैं मन में, अंतःकरण में सूक्ष्म वृत्तियां हैं, उन सब की सफाई ये बहुत जरूरी है। और आपने संसार में विचरना है, संसार तो आपके साथ कभी कोऑपरेट करेगा नहीं, इसलिए आपको अपनी पर्सनालिटी में परिवर्तन लाना है। ये वो चीजें हैं जो रोज आपके जीवन को प्रभावित करती हैं। और मैं आपको छोटी बताता हूँ कि अगर इन चीजों को आप, इन बातों को आप अपने आचरण में उतार लेंगे तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा में कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। आपकी जीवन शैली में प्रसन्नता आएगी, खुशी आएगी, दुखों और कष्टों का नाश हो जाएगा, आप शांति पूर्वक रहने लगेंगे। देखो, मैंने सबसे पहली बात, कम बोलो। जितना बोलने से गुजारा हो सकता है केवल उतना बोलो। कम बोलो, धीरे बोलो, मधुर बोलो, वह हमेशा सत्य बोलो। झूठ बोलने से तो प्रॉब्लम ही क्रिएट होती है। एक झूठ बोलने से सैकड़ों और झूठ बोलने पड़ेंगे उसको सच साबित करने के लिए। इसलिए शॉर्टकट का रास्ता कि हमेशा सत्य का सहारा लो। मधुर वाणी में कोई पखंड ना झलके। जैसे आदमी किसी के सामने तो बहुत मधुर वाणी की एक्टिंग करता है, तो वैसे वो उसकी पर्सनालिटी का पार्ट होता नहीं। मधुर बोले, स्पष्ट बोले, असभ्य भाषा का कभी प्रयोग न करें। एक बार फिर सुन लो, कम बोले, धीरे बोले, मधुर बोले, हमेशा सत्य बोले, मधुर वाणी में कोई पखंड ना झलके, स्पष्ट बोले, असभ्य भाषा का प्रयोग ना करें। आज के बाद किसी के साथ गाली गलौज हुई, अगर मेरे को ये पता चल गया तो उसको मैं अपनी सभा से बाहर भेज दूंगा। ये मैं स्पष्ट बात करता हूँ, डिसिप्लिन मेरे को बहुत पसंद है। अनावश्यक विवाद में ना पड़े। कभी किसी को आप शब्द ना बोलें। अंदर बाहर एक, कोई दिखावा नहीं, कोई छल कपट नहीं, किसी को हानि ना पहुंचाएं। भगवान ने आपको जहां रखा है उसे स्वीकार करें। अपनी करनी व कथनी में कोई अंतर ना रखें। धन प्राप्ति के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल ना करें। तपोगुण प्रवृत्ति वाले लोगों का साथ मेल मिलाप ना रखें, ये बहुत जरूरी है। जिनकी आदत ही लड़ाई झगड़े की है, जो बेवजह बिना मतलब के कारण लोगों से पंगा लेते हैं, ऐसे लोगों से आपका मेल मिलाप नहीं होना चाहिए। शिष्टाचार नाते हेलो हेलो तक ही इसको सीमित रखें। अपने विचार सात्विक रखें, अपने इर्द गिर्द पवित्र वातावरण रखें, अपना काम आप करें, अपनी सुविधा के लिए दूसरों पर डिपेंड कभी ना हो। अच्छी किताबें पढ़ें, जो पढ़ा उस पर चिंतन मनन कर अपने आचरण में उतारें। और मैं ये कहूँगा कि आप भगवान कृष्ण की गीता जरूर पढ़ें, एक बार नहीं, उसको बार बार पढ़ते रहिए। वह बहुत सपोर्ट करेगी आपकी खुशहाल जिंदगी बनाने में। सदा होश पूर्वक करो। जब किसी से वार्ता करनी हो, अपनी बात सुनाने से पहले दूसरे की बात शांति पूर्वक सुनो। पहले दूसरे की बात शांति पूर्वक सुनो, फिर उसे समझाओ कि आपने क्या, उसकी बात को आपने क्या समझा, इसका भाव क्या है। ये सब उल्टा समझने से ही प्रॉब्लम होती है। कोई कहता कुछ है, हम कुछ और समझ लेते हैं, जिसके कारण द्वेष भाव पैदा होने के कारण कई तरह की प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। हर मानव में अच्छे गुण भी होते हैं। दूसरों की अच्छाई की हमेशा प्रशंसा करो, बुराई पर ध्यान ही ना दो। जैसे चुगली मत करो, इससे बहुत सी प्रॉब्लम से बच सकते हो। दूसरों के अवगुणों पर कभी नजर मत डालो। जो अगर उसकी अच्छाई है उसकी प्रशंसा करो, अगर अपने जीवन में उतारने के वो काबिल है तो उसको उतार लो। सबसे महत्वपूर्ण बात, चुगली मत करना, इससे अपना व दूसरों का समय ही बर्बाद होता है। उचित है चुप हो जाओ। या अगर कोई दो चार लोग आपस में वार्तालाप जिसमें झगड़ा होने की संभावना है, तो वहां से चलते बनो। उसमें खामखा अपनी टांग मत लो। अगर कोई दो लोग बातें कर रहे हो तो अपनी टांग बीच में मत लो। बिन मांगे सलाह मत दो। एक चुप 100 सुख,
हमेशा जी याद रखो। शांत व धैर्यपूर्वक व अभय होकर, अभय तो बहुत जरूरी है, जीवन बिताते हुए अपने आसपास के माहौल व वातावरण के प्रति हमेशा सजग रहो। होश पूर्वक सजग रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के समाज में लोग बहुत कुछ उल्टा पुल्टा करते हैं, जिस कारण करते तो वो हैं, आपकी भी उसमें इन्वॉल्वमेंट होने की संभावना हो सकती है। देखो, समाज के नियमों व देश के कानून का हमेशा अदा करो। शांति बनाए रखने, भ्रष्टाचार को खत्म करने, न्याय दिलाने के लिए व विकास कार्यों के लिए हमेशा प्रशासन का सहयोग करें, प्रशासन की मदद करें। और दूसरी बात है, अपना बनता इनकम टैक्स जरूर देना चाहिए। इनकम टैक्स की चोरी जो है वो भी दूसरी चोरी के बराबर ही है। अगर इनकम टैक्स नहीं दोगे तो विकास कैसे होगा। कोई ऐसा कार्य मत करें जिससे आपको समाज में नीचा दिखना पड़े। देखो कि बिल्कुल साफ मैं आपको बता दूं, धर्म के रास्ते पर चलना सबसे मुश्किल है। पहले पहल असली पूजा स्वार्थी ना होना है। स्वार्थी भाव पूरी तरह खत्म कर दो। स्वार्थी होना जीते जी मरने के बराबर है। और असली पुण्य क्या है? मानवता की सेवा करना, पाप ना करना, किसी का दिल ना दुखाना। जीवन का उद्देश्य प्रभु को पाना प्रभु को पाना व जानना ही होना चाहिए। सदा परमात्मा का शुक्र करते रहो। हर सांस के साथ सर्वत्र के भले की कामना करते रहो। ऐसा करने से देश फिर परमात्मा को जान ही लोगे। अपने अंदर से मान व मोह की इच्छा खत्म करो। कर्म करने के बाद फल मिलने की कामना भी खत्म कर दो। फल देना भगवान का काम है। फल भगवान पर ही छोड़ दो। अपनी जरूरतों को जितना हो सके कम करो, जरूर कम करो। इनका आगे चलकर आपको बहुत ही फायदा होगा। सुख व दुख के द्वंद्वों से मुक्त हो जाओ। सब उसी के हैं, सुख भी उसी के हैं, दुख भी उसी के हैं। सुख भी उसी का प्रसाद, दुख भी उसी का प्रसाद। प्रसाद तो फिर प्रसाद है, उसे स्वीकार करो। ऐसा होना ही था। सुख भी आने थे, आ गए, ठीक है। दुख भी आ गए, आने, ठीक है। सुख भी चले जाएंगे, दुख भी चले जाएंगे। पर आप सदा सब अवस्थाओं में भक्ति परायण रहो। ऐसा करने से आप उस जगह पहुंच जाओ जहां ना सूरज, ना चंद्र, ना अग्नि का प्रकाश। वहां तो सीधा उस प्रभु का प्रकाश, जहां से सूर्य और चंद्र प्रकाश लेते हैं। आज के बाद मन चाहे करनी छोड़कर गुरु चाहे करनी शुरू कर दो। ऐसा करते ही आप सच्चिदानंद बन जाओगे। या सच्चिदानंद को जानने के लिए आपकी यात्रा शुरू हो सकती है। सच्चिदानंद का मतलब, जहाँ सत्य का मतलब है जिसकी मृत्यु नहीं होती, वह सत्य शाश्वत। चित्त होने से इसमें जड़ता कभी नहीं आएगी, सदा चैतन्य। आनंद होने से इसमें दुख नहीं होगा। मैंने कहा मैं आपकी पात्रता को चेक नहीं करूंगा, इसको आप खुद चेक करेंगे। आज मैंने जो बोला आपको इसे अपने जीवन में धीरे धीरे उतारना है। एकदम तो ये पॉसिबल हो नहीं सकता, ना ही होगा। पर आप दृढ़ संकल्प कर ले कि हमने ऐसा अपना जीवन बनाना है जैसे स्वामी जी ने बोला, तो ये पॉसिबल है। और अब जो बोल रहा हूं वो है आपको अपने आत्म निरीक्षण करने का मौका कि आप खड़े कहाँ हैं। सो अब जो मैं बोलूंगा उसे आप समझकर और उससे अपना कंपैरिजन करके अपना आध्यात्मिक स्तर खुद चेक करेंगे।
जो इस साधना स्थल पर आए हैं उनमें ये कम से कम गुण 30% होने ही चाहिए। देखो 30% तक तो पास सभी पास, बाकी को 3 साल में 3 जन्म भी लग सकते हैं, 300 जन्म भी लग सकते हैं। करना तो आपको ही पड़ेगा, हम तो सिर्फ डायरेक्शंस देंगे, थोड़ी गाइडेंस देंगे। जो आत्म परीक्षण करना है, अपनी पात्रता को चेक करना है, ये आपने खुद करना है। इसलिए इसमें हेरा फेरी नहीं हो सकती, इसमें झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि आप जानते हैं आप क्या है। सबसे पहले मैं कहूँगा क्षमा करने की क्षमता कितनी है आप में। क्षमा वो ही कर सकता है जिसे क्रोध ना आए, बस जिसमें बदला लेने की भावना ना हो। आपके आसपास का माहौल कभी भी पूरी तरह तुम्हारे अनुकूल नहीं हो सकता। माहौल अनुकूल ना होने के कारण आप अपना संतुलन अक्सर खो बैठते हैं। क्रोध हमें अस्थिर कर हमारे मन को बेचैन कर देता है। क्षमा हमें खुद को शक्ति प्रदान कर ईर्ष्या, द्वेष व बदला लेने की भावना से मुक्त करता है। प्रेम भाव से क्षमा करना अपनी आदत बना लो। जब आपकी आदत जब बन जाए तो अच्छा है। क्षमा भी पुरुषों का भूषण है। ये बातें मैं किसी तरह की कथा सुनाकर से नहीं करूंगा। कथा करने से आपका समय और मेरा समय ही बर्बाद होगा। हाँ, जहाँ जरूरी होगा वहाँ कोई न कुछ बात आगे बढ़ाई जा सकती है। उसको स्पष्ट करने के लिए थोड़ा बहुत कथा का सहारा जहाँ जो बहुत जरूरी होगा वहाँ लिया जा सकता है। मैंने इसमें मेन बात कही कि क्षमा करना आपका धर्म व आपका आभूषण। सोने के आभूषण जो हैं ये तो चोरी भी हो सकते हैं, इनमें मिलावट भी हो सकती है, मगर जो क्षमा का आभूषण है इससे उत्तम आभूषण और है ही कोई नहीं। दूसरी बात है, आप जैसे मैंने पहले बोला, धीरे बोले, मधुर बोले, बोलते तो हैं ही आप। कुछ तो काम की बातें करते हैं, कुछ फजूल की बातें भी जरूर करते होंगे, पर जो भी बोले मधुरता, कोमलता, विनम्रता आपके व्यवहार से झलकनी चाहिए। जो अहंकार होता है वो असंतुलन पैदा करता है। मधुर वाणी जो है वो शत्रु को भी मित्र बना देती है। ईमानदारी, निश्चलता, सज्जनता, सरलता, सादगी इंसान के पूर्ण भक्त बनने में बहुत सहयोग करते हैं। पूर्ण भक्त से भगवान बनने में देरी नहीं लगती। जैसा मन में विचार किया जाएगा वैसा ही दूसरों के साथ व्यवहार किया जाएगा। माया, चर्म, छल, कपट, झूठ, फरेब, हेरा फेरी को त्याग कर मधुरभाषी बनो। वह सबके प्रिय बन जाओगे। जो आपके दुश्मन भी हैं, या आज से पहले जो आपको थोड़ी घटिया नजर से देखते हैं, उनकी नजरों में भी आपका स्थान बहुत ऊंचा हो जाएगा। आपने देखा होगा संत बोलते हैं शौच। शौच मतलब मन, वचन, कर्म के प्रति पवित्रता। मन, वचन, कर्म में सब प्रकार की पवित्रता है। मोह से दूर रहना, सबके प्रति निर्बल भाव रखना। निर्मल भाव मतलब कुछ भी उसमें मिलावट नहीं, जो है वैसा ही, साफ सुथरा, किसी के प्रति द्वेष नहीं। इससे अंतःकरण शुद्ध होता है, मन के विकार खत्म हो जाते हैं और प्रभु के जानने का रास्ता साफ हो जाता है। लोभ से दूर रहना, सब प्रकार के विकारों से दूर रहना। सत्य जैसा है उसे वैसा ही मानना है। सत्य जैसा है उसमें अपनी कोई कथा नहीं जोड़ना है, क्योंकि जितनी भी जिंदगी में प्रॉब्लम है वो जो असलियत होती है उसमें जो हम अपने से कथा जोड़ लेते हैं वो ही हमारे दुख का कारण है। सो सत्य जो जैसा है उसे वैसा ही मानना, जानना व वैसा सत्य ही कहना, उसमें अपनी ओर से कुछ नहीं जोड़ना। इसी को कहते हैं सत्य में विजयते। हमेशा सत्य की जीत होती है। अप्रियता, कठोरता, हिंसा, चुगली, निंदा, क्रोध व वैर, ये सबको मैं असत्य बोलूंगा। ये झूठ ही है। इनसे कभी भी मन शांत नहीं होता। संयम,
इंद्रियों को नियंत्रण में रखना संयम कहता है। मन माने प्रसार को रोकना ही संयम है। तप संसारिक पदार्थों के प्रति मोह छोड़ना तप है। तप से अहंकार छूट जाता है, मनुष्य विनम्र व मधुरभाषी बन जाता है। त्याग संसारिक पदार्थों के प्रति मोह कम करके कुछ दान करना। मोह से दूर रहकर ही त्याग की भावना पनपती है। सब गोविंद है, उसमें उसी को महसूस करना, सब में उसी को महसूस करना। हर कृति को जो भगवान ने बनाई है उसको प्रभु का मंदिर समझना। ब्रह्मचर्य अपनी आत्मा में स्थित रहना ब्रह्मचर्य है। मन वचन कर्म से विचारों को शुद्ध रखना ब्रह्मचर्य है। केवल काम वासना का दमन ही ब्रह्मचर्य नहीं, काम इच्छा की उत्पत्ति ना हो ये भी जरूरी है। अपने स्वरूप में स्थित रहना ब्रह्मचर्य है। सदा ब्रह्म की याद में विचरना ही ब्रह्मचर्य है। मेरे मित्रों, आपका आध्यात्मिक महल बनाने के लिए मैंने नींव खोद दी है। जो कुछ आपको बताया, अगर उसको अपने आचरण में उतार लोगे तो आपका आध्यात्मिक विकास कभी नहीं रुकेगा। ये गारंटी मैं अपने सतगुरु भगवान त्यागपुरी महाराज की ओर से मैं आपको देता हूँ। हरि ओम।